चलो मेरी एक चाल ले फिर मेरी भी एक और चाल है। ओ लो जी साढ़े वालों में ये पिंकी जी की चाल। ये मेरी एक और चाल। बस इतने में डर गए। इलायची ये तो दाव पे दाव लगाए जा रहे हैं। मैं अपना ये घर दाव पे लगा रहा हूँ। मेरी बात सुन, चल खोल। बादशाह क्या ड्रामा चल रहा है ये? अरे इलायची के पापा, ये ना मेरे मौसा जी है कनाडा वाले। ये कब पैदा हो गए? 1935। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तूने तो कभी ना बताया मुझे इनके बारे में, ना कभी कोई जिक्र किया। अरे वो इलायची के पापा, मैं तो जिक्र करती रहती हूँ हमेशा। मेरे कनाडा वाले अंकल, खरबंदा अंकल। ना तूने मुझे कभी ना बताया इनके बारे में। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे सामने कितनी बार जिक्र निकला है ये नाना जी का। मम्मी ने तो आज सुबह भी कहा था कि वो मौसा जी आने वाले हैं उनके। आप ना ये भूलने की बीमारी ना, मतलब उसका कुछ इलाज कराओ प्लीज। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है ओए? और करुणा, किस बदतमीज आदमी से शादी कर ली तूने? तमीज नहीं है तेरे को? बुजुर्ग लोगों से कैसे बातें करते, आता नहीं तेरे को? बदतमीज। इलायची के पापा, तो मेरा कोई हक नहीं बनता मेरे मौसा जी की बेइज्जती करने का। अच्छा मौसा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने क्या है कि आपको पहचाना नहीं। तो आप पहचान ले। पहचान तो अब भी ना रहा हूँ, पर ये नाटक कर रही है, उससे थोड़ा समझ रहा हूँ कि ये सच है। पापा इतने बुजुर्ग हैं ये, इनके पाँव छुइए प्लीज। ले मुरारी, पैर ही पाओ मौसा जी। और ऐसे पैर छूते बदतमीज आदमी, पैर छू। पैर ही पाओ मौसा जी। और मेरी टंग दर्द हो रही है, छत्ती कर। छड़ यार, चल कर। पैर ही पाओ मौसा जी। बस बहुत बढ़िया। तो कंजूसी छोड़ के खर्चीला हो जाए, तेरे हाथ से पैसे निकल जाए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? हैं आशीर्वाद दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं? और साढ़े आशीर्वाद दे रहा हूँ, शराब कंजूसी है। ना मुझे अपनी कंजूसी बहुत प्यारी है, रहने दो आप। अब आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं नाश्ता पानी लेकर आती हूँ ना। इलायची चल। हाँ नाना जी, सिर बिगड़ा ना तो रायता फैल जाएगा, संभाल के। ज्योंदी रहे लाची, ज्योंदी रहे। और मुरारी ओए, सालिया, कंजूसी की भी जिंदगी कोई जिंदगी होती है? मेरी तरह दिलदार बन। 25 लाख रुपए जुए में हार गए हो अभी। अगर तू हारा होता ना तो तेरा दिल सड़िया मुंह में आ जाता। 25 लाख हार गए आप जुए में? और सुनो एक कुमारी, मुरारी, और जो भी है, और भाई मैं 25 लाख रुपए और हार जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी जमीन ना 5.5। अच्छा आप पे 25 लाख है और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बड़ी जमीन ना 5.5, समझा? और भाई एक टुकड़ा जमीन बेचेंगे ना, करोड़ों रुपए आ जाएंगे हमारे पास। अभी आपके पास कितना कैश है? कैश 50 लाख। देखिए ऐसा है फिर माता जी, आज शाम को फिर जुए की एक बाजी हो जाए आपके साथ। ला फिर नेकी और पूछ हो जाए, फिर बाजी हो जाए, देखेंगे। 25 लाख रुपए और भी हार गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी जमीन ना 5.5। आ जा फिर। लेकिन अगर मैं 25 लाख जीत गया तो मुझे बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। मम्मी, ये आपका कबूतर तो जाल में फंस गया। मेरे पापा कबूतर, मेरे तो भाग्य फूट गए। सेठ जी लो फिर ये मेरी जाल। मैं तो पैक हो गया। ए लो जी, साडी भी चाल कबूल करो। मेरा भी पैक है भैया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, ऐसा है कि पिंकी जी तो पैक हो लिया। आवाज निकल गई अगर ऐसा है सेठ जी कि पिंकी जी ना लंगड़े घोड़े पे कभी दाव नहीं खेलते। पिंकी जी के पत्ते तो वाकई बहुत ही खराब आए थे। चल मुरारी। ये ना चीता जी का कमाल है। इलायची, ये कहीं मेरे पैसे ना हार जाए। अरे नहीं आंटी जी, नहीं हारते, एक्सपर्ट है जीजा जी, डोंट वरी। हाँ ऐसे पत्ते घुमाते, एक पैसा ही नहीं चलता किसी को भी। हाँ ये लो मेरी चाल। अभी खड़ जा भाई। लो जी मेरी एक और चाल। हाँ सेठ जी, हाँ
मेरा मामला तो पैक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मौसा के पास कमाल कमाल के पत्ते हैं हाथ में। हाँ यार, डर तो मुझे भी है, इसके पास पत्ते अच्छे हैं। पैक चलो भाई, मेरी एक और चाल। ले फिर मुरारी, एक और मेरी। ये लो मेरी चाल। जीजा ऐसा है, तुम तो हमारे साथ दो दो हाथ कर लो। अगर तुम्हारी जेबें ना साफ करी तो हमारा नाम छटंकी बदल दियो। भाई बकवास बंद कर, हैं? पुताई कर ले पुताई, कल दिवाली है, कल तक हो जाएगी ना हो जाएगी। बकवास कर रहा है वहां खड़े हो गए। डरते हो तुम हमसे, इसलिए हमारे साथ जुआ खेलने से डर रहे हो तुम। करूँ मैं बता रहा हूँ, तू भगा रही है अपने भाई को या मैं भगाऊं? अरे वो 2 मिनट खड़े हो गए तो क्या दिक्कत हो रही है? ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हो जो मेरा भाई डिस्टर्ब कर रहा है? तू भूल रही है किसने पुताई और लाइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और सारे पैसे जो है जेब में रख के ऐसे धीरे धीरे खा रहे आइए। मैं बता रहा हूँ। ओ जीजा, जितना तुमने मुझे एडवांस दिया था ना, सब रोगन में घुस गया। बात कर रहा बेकार की, मुझसे इस तरह की बात मत करना, बता रहा हूँ। चुपचाप से पुताई कर ले, मैं बता रहा हूँ, काम कर अपना। अरे यार शांति रखो, लड़ो मत अब। और मामा आप पुताई पे फोकस करो ना प्लीज। अरे तो वही तो काम कर रहा हूँ मैं, पता कर रहा हूँ मैं अपने। भैया मौसा जी, ऐसा है यार, हम तो हो गए बड़े परेशान है यार। तुम हमें ले चलो कनेडा यार। मेरे हमें चांदी चौक की शक्ल ना देखना चाहते, साफ सी बात है यार। ओ भाई मेरी बात सुन, कनेडा तो मैं तेरे को ले चलूं, लेकिन तू कनेडा जाके करेगा क्या? जेब में काटेगा। अरे यार तुम एक बार मुझे कनेडा तो ले चलो, इनके जैसे 36 जेब में लेकर घूमूंगा और जाऊंगा जरूर। मैं ये याद रखियो। काम कर ले अपना, काम कर ले। हैं? कद्दों की कसम खा के कह रहा हूँ मैं। खद्दों का नाम बीच में मत लियो। अरे चल ओ मुरारी, ये बता कद्दू है कौन? कद्दू हमारे यहाँ सब्जी होती है। वो तो कद्दू होती है भाई। चल भाई मुरारी। चलो मेरी एक चाल। ले फिर मेरी भी एक और चाल है। अरे एक और ले लो। ले फिर एक और लड़ा। 1 मिनट, एक और ले लो फिर। इलायची, ये तो दाव पे दाव लगाए जा रहे हैं। अरे मम्मी बस देखती जाओ। ओह ज्वारी लाल। मौसा जी, मेरा नाम मुरारी लाल है। और तो मैं क्या करूं फिर? अचार डालूं इस बात का? मेरी बात सुन, चल खोल। क्या क्या मतलब? पत्ते खोलेगा और क्या खोलेगा तू? अरे हाँ, इक्का, बादशाह और ये बेगम। ओ सालिया, मेरे पत्ते कमजोर हैं। लेला मुरारी। देखा है? बत्ती को लो गई मौसा जी की। अरे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। वाह वाह। इलायची, ये तो हार गए सारे पैसे। अरे आंटी जी चिंता ना करो, गुग्गू जानबूझ के हार रहे हैं। इलायची जी ने कहा था ना। अरे लेकिन क्यों? अरे यार ताकि पापा को ना और लालच आए और वो और खेले। और वैसे भी आपको क्यों टेंशन है? अरे यार पापा जीत रहे हैं, पैसा घर पे ही आ रहा है ना, तो शांति रखो। तू नहीं जानती इलायची, ये पैसे वो अनारकली हैं जो दीवार में चुनवा दिए जाएंगे। कौन है? सेठ जी हमें। छन छन। सेठ जी पंचम। अबे सुन, जल्दी भरा। बारा सेठ जी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप अपना वाला बाथरूम यूज कर लीजिए ना। अरे मुझे प्रेशर ना आ रहा है। फिर? अरे मैं ये बताने आया हूँ, अभी चौराहे से फोन आया मेरे पास छावड़ा का, कह रहा है तेरी बेबी आई हुई है, रिक्शे वाले से लड़ रही है, उसके बाल बाल खींच रही है। बता रहा हूँ मैं तुझे। क्या बात कर रहे हैं आप सेठ जी? हाँ। एक सेकंड, हटिए 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 हटिए। जा 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 जा। अरे ये तिजोरी पे से एक बंडल कैसा कम है?
कौन? इलायची के पापा। एक मिनट। अरे क्या हुआ? 1 लाख कम है ना, तुझे कैसे पता? क्योंकि मैंने ही निकाले थे। अच्छा, दादागिरी पे उतरी आई तू है? मांगने पे ना मिले तो फिर छीन लो। इलायची के पापा फालतू की बात मत करो, समझे ना। मैंने इसलिए निकाले थे क्योंकि मुझे इलायची के लिए कान की बूंदी लेनी थी। और ऐसे भी ये जुए के पैसे तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं है। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ तुझसे। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, यानी कि सामने से बोल दो कि करूँ, ले ये पैसे ले और अपनी बच्ची के लिए कोई सोने चांदी की चीज बनवा लियो। तूने मौका ही ना दिया। हाँ तो अभी इलायची को बताने की भी जरूरत ना है, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। हाँ ठीक है, तुझे चाहिए? मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए। ओहो, इस उम्र में मैं बच्चा अच्छा ना पैदा कर पाऊंगा। क्या इलायची के पापा, मैं कोई बच्चा पैदा करने की बात नहीं करती हूँ। तो क्या चाहिए? मैं तो बस इतना चाहती हूँ इलायची के पापा कि तुम ना ये जुआ खेलना छोड़ दो। कहाँ खेल रहे हो जुआ? तू बता, साल में एक बार तो आता है ये दिन, उसी दिन तो खेलता हूँ बस। मम्मी पापा क्या खुसर कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं, तो सोई नहीं अभी तक है? सोने ही जा रही थी, लेकिन आप लोग की बातें सुन ली मैंने। सेठ जी, चौराहे पे तो बेबी नहीं दिखी। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, जाके सब लोग सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। वो मौसा जी की जो है जेब झाड़नी है, बेचारे कल जो है 25 लाख रुपए हार जाएंगे। कौन हारेगा ये तो टाइम ही बताएगा पापा। सेठ जी, कल रात तो तुमने बहुत माल खींच लिया। छोटे, कम से कम सेठ जी ने 5 लाख रुपए खींचे हैं। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? इतने पैसे कहां से मैं जीतूंगा? बात कर रहा है बेकार की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सेठ जी। ऐसा है, पिंकी जी को तो उल्लू बनाइए मत आप। पिंकी जी एकदम आंखें लगा के टिकटिकी लगा के देख रही थे आपको, किस तरह से आप खरबंदा की जेब खाली कर रही थे। पिंकी जी 3 लाख तो जीते ही जीते हैं सेठ जी ने। पक्का? अबे तू कुछ भी बोल ले आया यार। ऐसा है, 1 लाख जीता हूँ बस। तो लो 1 लाख सेठ जी। 1 लाख कोई छोटी रकम होती है क्या यार? पार्टी तो बनती है। हाँ भूख कर कहीं का। साहब जी, मैं तो सेठ जी से कह रहा था कि सेठ जी ना भुक्कड़ है, ये क्या किसी को खिलाएंगे मक्खी जूस? अरे मेरी बेटी की शादी हो रखी है जो दावत खिलाऊंगा। अरे सेठ जी, अगर खिला भी दोगे तो क्या घिस जाएगा तुम्हारा? ना 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 खिलाऊंगा, ना खिलाऊंगा। सेठ जी, पिंकी जी ना आपको कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, सुन लो, अच्छा लगेगा। आप ना 1 नंबर का कंजूस आदमी हो रखे हो। हाँ अरे अपने गिरबान में झांक के देखो कि खुद कितने बड़े कंजूस हो। एक ढेला खर्चा ना करते हो। ये खर्चा करते नहीं, करवाते हैं। साहब जी, मैं तो सेठ जी को बता रहा था कि आप खर्चीले हैं, दिलदार हैं। क्या गुड गुड। देखा देखा आपने? अरे आप ही देखो, मैं ना देख रहा। वैसे आज मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि खरबंदा साहब आज 25 लाख रुपया लेके जुआ खेलने आने वाले हैं। 25 लाख? 25 लाख? 25 लाख? अगर आज मैं 25 लाख जीतता हूँ तो लाइफ बन जाएगी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग जीजा जी। हेलो इलायची जी। मम्मी पूजा की थाली रेडी कर दिया? लो। हाँ हाँ हाँ, जीती रह खुश रह। और बता, ठीक है तू? हाँ अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ मैं 500 रुपए भेज रहा हूँ, वो खा लियो मिठाई। हाँ बाद में बात करूंगा तुझसे ना। वो एक डेंगू का जो है चितकबरा मच्छर मेरे आगे पीछे भिनभिन आ रहा है, पहले मैं उसे भगा दूं। हाँ फिर बात करूंगा तुझसे। हाँ हाँ ठीक है। हैप्पी दिवाली। अबे ये लाइट को जला दी तूने?
इस लाइट का बिल क्या तेरा फूफा देगा है? अब घूर क्यों रहा है मुझे? काम हो गया तेरा? देखो ऐसा है जीजा, हमने तुम्हारे घर का काम कर दिया पूरा। 10,000 रुपये ढीले करो, फटाफट करो। क्यों 10,000 क्यों बे? अरे अजीब आदमी है भाई। अरे यार घर में पुताई की है, लाटें की है, उस बात का पैसा मांग रहे हो। किस बात का पैसा मांग रहे हैं भैया? सन तुझे 10,000 पहले दिए थे एडवांस, अब तू फिर मांग रहा मुझसे। अरे उसके अलावा 10,000 रुपये चाहिए। एक बात बताऊं तुझे, तू क्या सोना मिला रहा है पुताई में? जो सोना मिला के पुताई कर रहा है मेरे घर की, बात कर रहा है बेकार की। अरे क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? अच्छा तो ठीक है, 10,000 ना सही 5,000 तो दो, वो तो बनते हैं उनके। क्यों इतने काम बनते हैं भाई? अच्छा ठीक है, तो फिर 2,500 रुपए दे दो। हाँ सेठ जी 1,000 रुपये दे दीजिए ना। नहीं 500 रुपए। हाँ चल ठीक है, 500 रुपए दे रहा हूँ, 1 मिनट। ओ भैया ये मोल भाव तुम लोग क्यों कर रहे हो भैया? मोल भाव तो मैं करूंगा। है बोले पड़े पड़ 500 बना लूंगा भैया ना, साफ सी बात है, क्लियर ना लूंगा ही ना मैं तो। 500 रुपए क्या हो गया भैया? अरे चटंकी भैया रख लो ना, मैं बाद में दिलवा दूंगी, और रख लो। अरे मेरी बहन है, बता तो लाओ, दे 500 रुपए। तू कह रही तो रख रहा हूँ मैं। हाँ चल ले, चल पकड़, लाओ चल। पापा हाँ। आज तो दिवाली है ना, अभी तो शॉपिंग के लिए पैसे दे दो ना। 1 मिनट, अरे ऐसे कैसे दे दे? 1 मिनट रुक। हाँ, ये ले 2,500 रुपया ले। सिर्फ 2,500 रुपए? लेने हैं ले, वरना बता दे मुझे। नहीं। सेठ जी हाँ हम क्या कह रहे थे, दिवाली का समय अगर हमें भी कुछ मिल जाता तो मजा आ जाता। सुन, तू जो है 1,000 रुपए ले जा ले और ऐश कर। सेठ जी 1,000 रुपये में क्या ऐश करेंगे हम? एक बात आऊं, 1,000 रुपए चाहिए या बता रहे आप वापस रख दूं मैं? नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो भाई ले, चाहिए भी, चल जा। सेठ जी हाँ चल ठीक है। सेठ जी हाँ हमारी भी दिवाली है। हाँ मिसेस पंचम आओ ना, आप भी ले जाओ। ये लो 200 रुपए। सुनीता जी कहाँ चली गई? दरवाजे पे जाके देखते, दरवाजा खटखटाएंगे तो आ जाएंगे। अरे राजेश खन्ना जी क्या कर रहे हो? अरे आप उधर हैं? सुनीता जी, राजेश खन्ना जी, हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके पापा कहाँ हैं? पापा तो गए, शाम को आएंगे। आपकी बड़ी सही टाइमिंग है। ओहो, ईश्वर की महान कृपा है। अरे बेटा मैं मोबाइल तो घर पे ही भूल गया। ये लड़के तो आज फिर से आ गया? हाँ अंकल जी, हाँ मैं ना आपके लिए गिफ्ट लाया था। अरे वाह, ला, थैंक यू। वेलकम। ले बेटा पकड़। ऐसे इसका स्वाद कुछ अच्छा नहीं है। ये कहाँ गया? वो तो गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लड़का बार बार मेरे लिए लेडीज आइटम गिफ्ट क्यों लेकर आता है? He's so stupid ना। हाँ वेरी स्टूपिड। मैं इलू को बता दूं, ठीक है? बाय। अरे सुनो बेटा, ये लिपस्टिक तो लगा ले बेटा, ले। लक्ष्मी माता की जय।
अरे सुन, अरे ये करू के मौसा कहाँ रह गए, वो कनाडा वाले? बस आते ही होंगे पापा। हाँ वही टाइम तो लगता है, 25 लाख का जो सवाल है। क्या बात है लाइसी जी, आपने तो बड़े सुंदर दिए लगाए। थैंक यू जीजा जी। वैसे आप दिवाली पे कुछ और नहीं करते हैं? आप नहीं लाइसी जी, दरअसल हम आगरा में पटाखे फोड़ा करते थे, पर इस समय दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो रखा है, तो इस समय पटाखे फोड़ना किसी पाप से कम नहीं है। जीजा जी पटाखों से याद है, चलो पटाखे फोड़ते हैं। लाइसी जी, हमने अभी तो आपसे कहा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है और इस समय पटाखे फोड़ना सही नहीं है, और ऊपर से पुलिस वाले कभी भी आके ऊपर ले जाए, मतलब पकड़ के ले जाएंगे। अरे पर जीजा जी मैं उन पटाखों की बात कर ही नहीं रही हूँ ना। फिर आप किन पटाखों के बारे में बात कर रहे हैं? पता है हम ना मुंह से पटाखे फोड़ते हैं। चलो ना शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि किसके पटाखे में से ज्यादा तेज आवाज निकलती है। ठीक है, चलिए आप शुरू कीजिए। लेडीज फर्स्ट, आप शुरू कीजिए। ओके, तो यहां मैंने छोटे 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 पटाखों में आग लगाई। छोटे पुटे बम बम। ये क्या था लाइसी जी? वो क्या है ना, छोटे छोटे पटाखों की लड़ी में दो पटाखे बड़े भी थे। अब आपकी बारी। ये आप कुकर की सीटी बजा रहे हैं? अरे नहीं लाइसी जी, ये हमारा रॉकेट था। ये मैंने सिरसुरी जलाई। ये हमारा अनार था। बम। ये क्या था? ये मेरा सबसे बड़ा वाला बम था। साई साई सुरसुर, 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 साई साई। बस कीजिए, क्या है ये? ये लाइसी जी वो रेल वाला पटाखा। ओह ठीक है, तो फिर मैंने अपने पटाखे पे आग लगाई। ये क्या था लाइसी जी? वो मेरा पटाखा ना फुस निकला। ये हमारा बॉम्ब था। जीजा जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी लाइसी जी, आप क्या बात करना चाहती हैं? वो आप तो ऐसे घबराएं जैसे मैं आपको आई लव यू बोलने वाली हूँ। नहीं जीजा जी, मैं वो नहीं, मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। फिर ठीक है। अरे यार मौसा जी कमाल हो आप। मौसा मतलब ये देखो ऐसा है, अठन्नी चवन्नी की चालें बहुत हो गई, अब बड़ी बड़ी चालें होंगी भाई। देख रही है इलायची, तेरे पापा तो सारा सूद बूद खो करके जुए में ही भिड़े पड़े। यार मम्मी देखती जाओ, टेंशन मत लो, 1 मिनट में इनका शायद जुए का नशा ना वो चढ़ जाएगा, झड़ जाएगा। अरे कहाँ से जड़ जाएगा? तेरे पापा तो बाजी पे बाजी जीते जा रहे हैं और ये पंचम तो अभी तक एक भी बाजी नहीं जीता। अरे आंटी जी आप नहीं जानती, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। देख पिंटू, तू ज्यादा फिलोसफी तो झाड़ मत, मेरा पहले दिमाग खराब है। अरे आंटी जी अपना दिमाग मत खराब करो, बस तमाशा देखो तमाशा। देखो प्लान के मुताबिक सब चलता रहना तो बस ये पापा की आखिरी चाल है। हाँ भाई बांटो, चलो हाँ।
जीजा जी, आज जो हमारा जुए खेलने का प्लान है उसमें जो आप आखिरी दाव खेलेंगे उसके बाद कोई भी जुआ खेलने के लायक नहीं रहेगा। मतलब ये कि सब लोग अपना सब कुछ दाव पे लगा चुके होंगे। तो LIC जी इसमें हमें क्या करना है? जीजा जी, आपको करना ये है कि आपका जो हुनर है, टैलेंट है, उसके साथ आपको ऐसे पत्ते बांटने हैं कि सबको लगना चाहिए कि वही जीतने वाले हैं, जिससे वो अपने घर बार, सारा पैसा, दुकान, सब कुछ दाव पे लगा दे। चलो जी, अपने अपने पत्ते लो। है माल पानी है या सब साफ हो गया, सब झड़ गया है? ओ जवारी लाल, तू अपनी गेम खेल चल। हाँ ठीक है जवारी लाल, लेकिन जवारी लाल अब जो है ना बड़ी बड़ी चालें चलेगा, देख लेना। अरे ऐसे कैसे बड़ी बड़ी चालें खेलेंगे? सारे पैसे तो तुमने झड़ा लिए अंकल जी। तो मैंने कहा था बैठ के जुआ खेल, गांठ ना उठी, खोल खोला उठी। लो भी मित्रों, मेरी भी चाल। लो भैया, मेरी भी चाल। मैं तो पैक हो गया। लो भैया, मेरो भी पैक है। टैक लो भाई, पिंकी जी की चाल। हाँ तो ये लो मेरी चाल। लो भी मित्रों, मेरी एक और चाल। लो भैया, एक और लो। ये पिंकी जी की एक और चाल। चलो भाई, मेरी जो है वो डबल चाल। हाय राम, ये तो डबल चाले चल रहे हैं। अभी चुप रहो, बस देखती रहो। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इलायची। मम्मी चुप रहो यार, सारा प्लान पता है फिर भी एकदम कंफ्यूज्ड एक्ट कर रही हो। लो चिप्स खाओ, लो 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 लो। लो भी मित्रों, मेरी ट्रिपल चाल। ट्रिपल? ऐसी क्या बात? लो, ट्रिपल है मौसा। ये लो भाई, पिंकी जी की भी ट्रिपल चाल आ गई है। ये मेरा नोएडा वाला फ्लैट में चल ले आऊं अब। चलो। हैं? क्या कर रहे हो इलायची के पापा? नोएडा वाला फ्लैट क्यों लगा दिया दाव पे? अरे क्यों टेंशन ले रही है? एक फ्लैट जो है वो 3-3, 4-4 फ्लैट लेके आएगा। टेंशन मत ले, खेलने दे मुझे, अभी खेलने दे बस। हाँ बता रहा हूँ। हाँ चलो। ले फिर मेरे भी चंडीगढ़ दे फार्म हाउस दी चाबी। आजा मैदान में देख दे अपा। बहुत बढ़िया। सेठ जी, तुम भी क्या याद रखोगे? तुम फ्लैट लगा रहे हो ना, मैं भी अपनी दुकान की चाबी लगा रही हूँ। ठीक है पिंकी जी, पिंकी जी का कैश तो खत्म हो गया, कोई बात। हाँ तो ठीक है, पिंकी जी अपना पुलिस स्टेशन लगाते दाव पे। अरे साहब जी, आप क्या कर रहे हो? पुलिस स्टेशन सरकारी प्रॉपर्टी है। बड़े साहब को पता चल गया ना तो बहुत मारेंगे और नौकरी से निकालेंगे 16। तो ठीक है पिंकी जी, मंगी को लगाते दाव पे। अरे चुप, मुंह बंद एकदम। मैं अपना ये घर दाव पे लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं बता दूं, माल पानी सब पे खत्म हो गया है। अपने अपने पत्ते शो कर दो भाई। अब करो करो करो। सेठ जी, 3 गुलाम। छोटे कमाल हो गए यार। ये छोटे, तू ये 3 गुलाम लेके इतना चौड़ा हो रही है। तुझे पता है पिंकी जी के पास क्या है? पिंकी जी के पास है 3 बेगम। अरे पिंकी जी रुक जाओ, ऐसी क्या जल्दी है? मैं भी तो बैठा हुआ हूँ। भाई मेरे पास जो है 3 बादशाह। जीत गए। ओ खड़ जा बीमारी। ये देख, तेरे प्यो दे कोल की है। आड़े 3 1
और सुनो जवाहरी लाल, कल सवेरे आऊंगा मैं वकील लेके। अपना घर और दुकान के पेपर तैयार रखी, चलेंगे कल रजिस्ट्री कराने। हैं मिक्की की टिक्की भी खिलाऊंगा। सुनो छोटे, तू भी कागजात रेडी रखी। ओके हाँ भी मंगी, तू तो मेरे नाल कनाडा चलूगा। पाजी एक रिक्वेस्ट है जी, बोल। मैं अकेला ना जाऊंगा, मेरे साथ ना जब भी चलेंगी। ठीक है छुप जा। चलो जी, हैप्पी दिवाली। बढ़िया लगा। चंगा। तू मंगीलाल इसको भी ले जाएगा? ले भी टॉफी टूफी खा ली। नाना जी, नाना जी, अरे मौसा जी, मौसा जी प्लीज हमारा घर मत लीजिए मौसा जी। मौसा जी, ये भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपना नोएडा वाला फ्लैट और ये घर भी हार गया मैं। सेठ जी, तुम्हें अपने घर की पड़ी, तुम्हारी जो दुकान है, मेरी जो इकलौती दुकान थी दिल्ली में, अब कैसे कटेगी? पिंकी जी तो अपना मंगीलाल भी हार गए, साथ में पुष्पा भी गई। बचपन से दिल्ली में रह रिया था तो रतालू खा ले साले, मुझे मुफ्त में मरवा दिया। चलना नाम मतलब अपने जुआरी जुबान से मेरा। तुमने मुझे और मेरी बच्ची को बेघर कर दिया। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अलीगढ़। नहीं करना, ऐसा मत कर तू, मैं बता रहा हूँ तुझे, तू ऐसा मत कर। अरे ये शंख कौन बजा रहा है? वो देखो, वो देखो। अरे अरे ये कौन? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनों जग में होत हंसाए। अर्थात जो मनुष्य बिना विचारे ऐसे कृत्य करता है जैसे तुमने किए हैं, वह हमेशा जग में हंसी का पात्र ही बनता है। अब सुन, हाँ ये तो इलायची और पंचम है। इलायची के पापा, ये इलायची और पंचम नहीं है। हाँ। इलायची और पंचम के रूप में प्रभु श्री राम और सीता माता है। जय हो। प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान, गलती हो गई, हमसे भी गलती हो गई। त्रुटि हुई है तो पश्चाताप करो और दोबारा ऐसी त्रुटि ना हो ऐसा प्रण करो। और जुआ खेलने से पहले एक बात ध्यान में रखो, जुआ खेलने से जीवन नष्ट हो जाता है। अरे प्रसिद्ध पांडव भी जुए में बर्बाद हो गए थे। तुम सब तो तुच्छ मनुष्य हो। प्रभु, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं कभी जुआ ना खेलूंगा। वादा कभी नहीं खेलेंगे प्रभु, नहीं खेलेंगे। कसम खा रहे हो, मैं कसम खा रहा हूँ, कभी ना खेलूंगा। अरे वो देखो, कहाँ? कौन आया इधर? क्या है इधर? क्या है? कौन है? मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई आया था। नहीं इधर नहीं हो। ये कहाँ चले गए? अरे उनके पास और भी लोग हैं समझाने के लिए। करो, मुझे माफ कर दे तू। इलायची के पापा, तुम्हारे माफी मांगने से ना मेरा घर वापस नहीं आ जाएगा। मम्मी प्लॉट का घर वापस आ गया, नाना जी का मन बदल गया और वो सब कुछ वापस देकर चले गए। अच्छा, इसका मतलब मेरी चाबी भी? हाँ ये देखो, ये चाबी। और मतलब मंगी को भी वापस कर दिया? हाँ लेकिन खबरदार, आगे से आप सब में से कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, बड़ रघु रघुबर बिमल जस जोधायक फल चार, विद्यमान यति जानिके सुमिरौ पवन कुमार। मिसेस अग्रवाल, ये क्या कर रही हैं आप? अरे वाह, जय बजरंगबली। इलायची जी, लगता है फिर से स्कूल गोल करके ना पिक्चर देखने जा रही हैं। अभी खबर लेते हैं। इलायची जी, आप फिर से स्कूल नहीं गई?
मुझसे बात कर रहे हैं? जी इलायची जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, और किससे करेंगे? इलायची? मैं इलायची हूँ? जी इलायची जी, आप इलायची हैं। इलायची? मेरा नाम इलायची, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं आप कौन है? इलायची जी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? हम आपके मतलब हम पंचम, आपकी जीजा जी। जीजा जी? मेरे जीजा जी मतलब मेरी कोई बहन भी है? हाँ, मुझे कुछ याद। इलायची जी, क्या हुआ है आपको? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? मुझे ना कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं सड़क पार कर रही थी और एक गाड़ी से टकरा गई, और उसके बाद पता नहीं, मैं तो खड़ी रह गई, लेकिन मेरी याददाश्त बैठ गई। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। इलायची जी, आप घबराइए मत। आप सच कह रही हैं? सच कह रही हैं? जीजा जी, कैसी हालत में लग रहा है कि मैं झूठ बोलूंगी। एक सेकंड इलायची जी, आपने अभी हमें जीजा जी बोला, आपने बोला? हाँ बोला, क्योंकि आपने ही बोला ना कि जीजा जी हो। तो मेरी बहन, ये बहन कहाँ है? कैसे दिखती है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं इलायची जी, उसको छोड़िए, वो बात करने लायक नहीं है। आप घबराइए मत, हम कुछ करते हैं, हम कुछ सोचते हैं। अरे क्या करेंगे आप? मैं सब कुछ भूल गई, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे इलायची जी, आप प्लीज घबराइए मत। हम क्या करें? एक मिनट आप रुकिए। आप ये बताइए कि आपकी सबसे फेवरेट लाइन कौन सी है? आप क्या कहती हैं? आप वो लाइफ में क्या हो रखे हैं? कितने बकवास इंसान है आप। यहाँ मेरी याददाश्त पे काले बादल छाए हुए और आप मेरे साथ एक गेम खेल रहे हैं। बूझो तो जानो। हाँ, अरे नहीं इलायची जी, हम आपको बस याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जब भी आप हमसे मिलने छत पर आती हैं तो आप हमसे क्या पूछती हैं? क्या पूछती हैं आप हमसे? छत पे मिलने क्यों आती हूँ? मैं क्यों मिलने आऊंगी? मैं, हे भगवान, कहीं मैं अपनी बहन की सौतन बनकर आपसे चक्कर। हे भगवान, मेरा चरित्र ऐसा नहीं हो सकता, और ये चॉइस तो मेरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। इलायची जी, आपकी तो सच में याददाश्त चली गई। हे भगवान, अब क्या करें हम? क्या करें? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। जीजा जी छत पर हैं। इलायची जी, ये बिल्कुल गलत बात है। आप हर बार ही हमारे साथ ऐसे मजाक करती रहती हैं। अब अच्छी बात नहीं है। पता है कितना डर गए थे हम, हमारा दिल मुंह में आ गया था। क्यों डर गए थे? ये सोच के कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता जीजा जी। वो क्या है ना, हम दोनों का जोड़ बहुत मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। हैं जी? हाँ जी। मिसेस अग्रवाल, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या चल रहा था अग्रवाल आंटी के साथ? अरे इलायची जी, कुछ नहीं चल रहा था, चलिए। देख रही हूँ मैं। अरे आप चलिए, क्या देख रही हैं? हेलो, जोड़ा में दर्द है, मालिश करवानी है। यानी कहाँ से लोग फोन कर रहे हैं? सेठ जी नमस्ते। मिसेस पंचम, कैसे आना हुआ? अरे मिसेस पंचम, क्या हुआ? अरे भैया, ये हमारे घर का मामला, रहने दो। ऐला घर का मामला है ना। हाँ, ए, आपस का मामला है, तुम लोग क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। अरे कहाँ से आ गए? हाँ, एक औरत रोने लगी।
अरे क्या हुआ? सेठ जी मेरी किस्मत फूट गई, मंगलसूत्र का धागा ढीला हो गया, अब मेरे सिंदूर का लाल रंग पीला हो गया। क्या बताएं आपको? अरे भाई जो बताने आई है वो बताइए पहले। सेठ जी अब देखो आपसे क्या छुपाना, आप तो हमारे अपने ही हो। दरअसल बात जो है ना, गुग्गू को एक बहुत खतरनाक सी बीमारी हो रखी है, गुप्त बीमारी। अच्छा हाँ लेकिन देखने तो ना लगता है ऐसे। हाँ देखने में नहीं लगता, गुग्गू का हाल ना दीमक खाए उस पेड़ की तरह है जो बाहर से तो चौड़ा दिखता है लेकिन अंदर कुछ ना बचा, खोखला हो गया, एकदम पोंगा हो रखे है सेठ जी। अच्छा ये पेड़ ना कभी भी टूट के गिर सकता है। अच्छा लेकिन आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से जल्दी उनका इलाज करा लो। हाँ हाँ आप तो जानते ही भगवान हम गरीबों को बीमारी तो दे देता है, हाँ लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं देता। सेठ जी अगर आप कुछ पैसे दे देते तो हम ना गुग्गू का इलाज करा लेते। हाँ हाँ एक मिनट। बुबू तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सेठ जी अकेले बैठे थे तो हम सेठ जी के साथ ताश खेल रहे थे टाइम पास करने के लिए। अरे मिसेस पंचम ऐसा क्या है, सच सच बताइए। अरे ऐसे जो अंदर की जो गुप्त रोग की जो कमजोरी की बीमारी है उसके बारे में बताइए ना साहब साहब। क्या? अरे बच्ची जैसी है मेरी, अब बड़ों से ऐसी बात ना करेगी तो कैसे करेगी, बात करे बेकार की। अबे बुबू। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।